अभी हम लोग आज देखेंगे यूनिट 3 3.1 हमारा टॉपिक है। 3.1 का टॉपिक में है पोयम है इफ। ये लिखने वाले पर्सन है रुडयार्ड किपलिंग। नोबेल प्राइज विनर है। बहुत अच्छे इनकी पोयमें होती है जो हमेशा कोई ना कोई सजेशन लेके आती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इफ। जरा फोकस करेंगे यहाँ पे जगह जगह पे डार्क लेटर से कुछ लिखा गया है। वो ज्यादा फोकस देने के लिए यहाँ पे पोयम में बताया गया है, उसका फोकस यहाँ पे बढ़ाने के लिए। उसका मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम देखते हैं पहले इफ यू, अगर तुम। इफ का मतलब अगर। कीप योर हेड। कीप योर हेड मतलब सर रखना नहीं है, यहाँ पे सिंपल भाषा में कहने का मतलब है गुस्सा नहीं होना, है ना। कीप योर हेड ये तुम्हारा मुहावरा है, बराबर। कीप योर हेड जो शॉर्ट फॉर्म में इसका मीनिंग होता है कीप योर हेड का एंग्री नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। वेन ऑल अबाउट यू मतलब क्यों गुस्सा, कब नहीं गुस्सा होने का, जब सब चीज तुम्हारे अगेंस्ट में चल रहा है तब गुस्सा नहीं होना। आर यू लूजिंग। आर यू लूजिंग मतलब तुम हार रहे हो। डेयर्स मतलब उनके जरिए। एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, वो सब लोग तुम्हारे पे। ब्लेमिंग मतलब इल्जाम लगाने का, बराबर। कि भाई ये चीज के लिए तुम जिम्मेदार हो। तो ऐसा जब हो तो तुम गुस्सा मत करो, कंट्रोल करो अपना पे। इफ यू कैन ट्रस्ट, अगर तुम पूरा विश्वास रखते हो योर सेल्फ अपने आप पे। वेन ऑल मैन एंड डाउट यू, ऑल मैन मतलब जितने भी लोग हैं, डाउट यू। डाउट यू मतलब तुम्हारे पे शंका कर रहे हैं, तुम्हारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो तुम अपने आप पे ट्रस्ट करो। बट मेक अलाउंस फॉर, लेकिन उनको जो बोलना है बोलो भाई। जो कहना है कह दो। मतलब मेक अलाउंस मतलब अलाउंस का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट देना, छूट देना ऐसा होता है, लेकिन उनको भी रजामंदी दो भाई, तुम्हें जो कहना है कह दो। दे आर डाउटिंग टू, जो जो तुम्हारे पे शंका करे तुम्हें जो कहना है वो कह दो। वो उनको परमिशन दे दो, मतलब उसमें टोको मत, बीच में बोलो मत। इफ यू कैन वेट, अगर तुम थोड़ा तुम इंतजार करो, वेट करो। नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग, लेकिन इंतजार करते करते थक नहीं जा रहा। और बीइंग लाई डाउन, नहीं तो तुम क्या करोगे, झूठ बोलना चालू करें। लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना, ट्रूथ नहीं बोलना, बराबर। लाइड का अपोजिट ट्रूथ हो गया। दैट डोंट डील इन लाइस, याद रखना। इससे कोई सौदेबाजी, डील्स मतलब सौदेबाजी करना, इन लाइस मतलब झूठ बोलने में कोई सौदेबाजी मत करो। हमें पता है कि एक झूठ छुपाने के लिए कई बार झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए जो है वो फैक्ट बता दो, सच बता दो। और बीइंग हेटेड, शायद तुम्हें नफरत किया जाए। हेटेड मतलब नफरत करना। डोंट गिव बाय बाय हेटिंग, मतलब ऐसा मत करो कि भाई नफरत कर रहे हैं, हेटेड कर रहे हैं। तो इधर कंट्रोल करने का बात करते हैं। उनका नफरत करता है, करने दो, हमें क्या लेना देना है, हम अपने पे कंट्रोल करेंगे। एंड यू डोंट लुक टू गुड, और दूसरी बड़ी बात, कभी भी ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। नॉट टू टॉक टू वाइज, ये अच्छी बात नहीं है ज्यादा बात करने का। यहाँ पे दिया है टॉक टू वाइज मतलब अच्छा बात करो, बराबर। मतलब शो ऑफ मत करो किसी के नॉलेज को। वाइज का मतलब बहुत नॉलेजेबल आदमी बताना, होशियारी बताना। तो मत करो भाई, बहुत होशियार है, बहुत ये है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है, हमें करके दिखाना है। इफ यू कैन ड्रीम, अगर तुम कोई चीज सपना देख रहे हो। नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर। नॉट मेक मतलब मत करना, ड्रीम्स योर मास्टर मतलब तुम सपना देखो, सपने को तुम्हारे पे हावी मत होने दो। तुम जो सोचते हो वो करने दो, क्योंकि तुम तुम्हारे सपने के क्या है, मास्टर मतलब मालिक हो, इम्पोर्टेंस हो, मैं, तुम उसके ओनर हो। इफ यू कैन थिंक, अगर तुम सोच सकते हो। नॉट मेक थॉट्स, सोच सकते हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
योर एम, तुम्हारा लक्ष्य बराबर होना चाहिए। इफ यू कैन मीट, अगर तुम मिल सकते हो, बराबर, अगर तुम टारगेट रखे हो, थिंक करना है और सब हो रहा है, तो तुम ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब तुम जीत हासिल कर सकते हो। एंड डिजास्टर, जो विनाश हो चुका था वो हो गया, अभी इसके बाद तुम उसके ऊपर सक्सेस पा सकते हो। ठीक है। एंड ट्रीट दोस्त, और उनको भी बोलते हैं कि अच्छा व्यवहार करो। दोस्त इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब तुम्हें प्रिटेंडिंग करना चाहते, मतलब डाउन करने की कोशिश करते हैं, जस्ट द सेम। बराबर, तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, खराब व्यवहार किसी के साथ मत करो। इफ यू कैन बेयर, अगर तुम सहन कर सकते हो, बेयर मतलब सहन करना। टू हियर, सुनने की कैपेसिटी रखने का, द ट्रुथ, सच सुनने के बदले के तुम्हारे पास सहन शक्ति होनी चाहिए। यू हैव स्पोकन, जो तुमने जो बोला है उसके से जो चीज सच है उसको सहन करो, सीखो। सहन करके मतलब सुनने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहता है। ट्विस्टेड बाय नेव्स, ट्विस्टेड बाय मतलब जो ट्रूथ तुमने बोला है छोटा सा, वो तुम्हें बहुत फायदे देने वाला है। टू मेक द ट्रैप फॉर फूल, ये मतलब यही, ट्रैप मतलब किसी को, हम लोग जैसे चूहे को पकड़ लेते हैं, तो वैसे ही मूर्ख लोग भी इस तरह से पकड़े जाते हैं। बराबर, वो तुम्हें फंसाने के तरीके हो सकते हैं, तो उसमें आराम से तुम जान सकते हो। तो हमें हमेशा सच का ही सपोर्ट देना चाहिए। यहाँ पे नेव्स का मतलब होता है लुच्चा आदमी, बराबर, या डिसऑनेस्ट पर्सन, तुम बिलीव नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, तुम्हें फंसाने के लिए कोई भी तरीका अपनाएंगे, लेकिन तुम सच्चाई पे मार करते रहो। एंड वॉच द थिंग्स, वॉच मतलब देखो, द थिंग्स मतलब सब चीजें, यू गेव योर लाइफ, जो तुमने तुम्हारे लाइफ को दी है। टू बी ब्रोकन मतलब जो भले टूटता है टूटने दो, बराबर, लेकिन तुमने जो लाइफ दी है वो जरूरी। एंड स्टूड अप, स्टूप मतलब खड़े रह जाओ। एंड बिल्ड अप मतलब बड़ा बनाने की कोशिश करो, नया डेवलप करो। विथ वन आवर टूल्स, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बड़े नए हथियार होंगे तो ही काम कर सकते हैं, नए टूल्स होंगे तो ही काम, जो पुराने हैं उससे भी कुछ बनाया जा सकता है। मतलब तो बोलते हैं वेस्ट में से बेस्ट बना के काम करने का। तो उसके लिए तुम तैयार हो जाओ, जो हमारे पास जो चीज है उसका उपयोग करके तुम नया बनाने की कोशिश करो। इफ यू कैन टॉक, अगर तुम बात कर सकते हो विथ क्राउड, क्राउड मतलब पूरा भीड़ भाड़ में तुम बात कर सकते हो। कीप योर वर्च्यू, कीप योर वर्च्यू मतलब जो तुमने अपने कंडीशंस रखे, मोरल वैल्यूज है, अच्छाइयाँ है, उसको तुमने अपने साथ में रखा है, बराबर, और भीड़ में बात कर सकते हो। और वॉक विद द किंग, अगर चल सकते हो, किंग मतलब राजाओं के साथ, राजा के साथ चलने की हिम्मत किसी की होती नहीं है, बराबर, तुम उस पद पे नहीं हो तो कि चल पाओ, लेकिन अगर तुम हिम्मत रखते हो। नॉट लूज द कॉमन टच, तो कम से कम इतना मत भूलना कि राजा के साथ है मतलब बड़ा पद मिल गया है, तो छोटे लोगों को भूलना नहीं है। कॉमन टच मतलब कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के लिए। इफ नाइदर फोर्स, इफ नाइदर कभी भी, फोर्स मतलब दुश्मनी, नॉर लविंग फ्रेंड ना तुम्हारे दोस्त, कैन हर्ट यू के तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ना दुश्मन ना दोस्त, कोई नुकसान मतलब तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा। इफ ऑल मैन, अगर सभी आदमी, काउंट विथ यू, तुमको भी गिना जाए, काउंट विथ यू मतलब यहाँ पे तुम्हें भी, खुद को भी गिना जाए इक्वली, तुम्हारे जैसे ही, बट नन टू मच, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, तुम्हारे जैसे ही सब लोग हैं। इफ यू कैन फील, अगर तुम भरते हो उसमें, अनफॉरगिव, अनफॉरगिविंग इन मिनट्स, अनफॉरगिव मतलब तुम भूल नहीं पा रहे हो, वेट नहीं कर रहे हो किसी टाइम के लिए, मिनट मतलब एक एक पल, एक एक टाइमिंग, बराबर, उसके लिए तो वेट नहीं कर रहे हो, कैसे चलेगा, वेट तो करना पड़ेगा किसी के लिए भी। विथ 60 सेकेंड, मिनट मतलब कितना, 60 सेकेंड्स, वर्थ ऑफ द डिस्टेंस रन, भले उसमें जितना तुम दौड़ लगा पाएगे उतना ही। तो यहाँ पे 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन का मतलब होता है अच्छा काम करने का, वेस्टेज नहीं करने का, एक सेकंड को वेस्ट नहीं करने का। जब शाम शुरू मतलब टाइम मिले तो तुरंत रन मतलब काम पे लग जाओ। योर इज द, तुम्हारी ये पूरी धरती तुम्हारी है। एवरीथिंग दैट इज इन, सब चीज तो इस धरती के अंदर है, जो सब चीज दिया है वो सब तुम्हारा ही तो है, बाहर से कौन लेने आने के वाला है। एंड विच इज मोर, और ये ज्यादा, यू विल बी मैन, और सबसे बड़ी चीज है तुम इंसान हो, मनुष्य हो। माई सन मतलब मेरे बेटे, तो यहाँ पे फादर अपने सन को गाइडलाइंस दे रहा है
समझा रहा है। कौन सा पीरियड, मतलब ऐसी एज है टीनेजर की जहाँ पे बच्चे भटक जाते हैं, खास करके एज है 15, 16, 17, जैसे मतलब 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग, तो उसमें भटकने का चांसेस ज्यादा है, डाइवर्जन होने का चांसेस ज्यादा है। बराबर, तो उस समय पे एक पिता अपने बेटे को कैसे समझाएगा, किस तरह से हैंडल कराएगा, सही गलत का फैसला कैसे कराएगा, ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने यूनिट 3.1, बराबर, इफ करके देखा, इफ पॉसिबल हो, बराबर। बहुत अच्छी स्टोरी है, रुडयार्ड किपलिंग की। अगर आपको बुक मिलती है, आप जरूर इसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है इनकी।